धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अभी विपक्ष के नेता घड़ियाली आंसू रोते हुए बाहर चले गए, क्योंकि वो जो है उनको सिविल डिफेंस के जो हमारे वॉलंटियर, जो पूरा देश जिस समय आपदा में जूझ रहा था, दिल्ली भी जूझ रही थी, कोविड के दौरान मुझे याद है उस समय बड़े बड़े लोगों का काम करने का जज्बा टूट रहा था। सभी लोग चाहते थे कि अपने घरों तक सिमट जाए। सभी लोग चाहते थे कि कहीं मैं बाहर ना जाऊं और कोई बीमारी ना लग जाए। सभी के परिवार वाले एक दूसरे को सलाह देते थे। उस समय दिल्ली में इन सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने न केवल अस्पतालों में, दिल्ली की सड़कों पर, उन जगहों पर जहां पे ये कहा गया कि बहुत ज़्यादा कोविड फैला हुआ है, ये विशेष जोन बनाया गया जहां जाना आना रिस्ट्रिक्टेड था, वहां पर भी ड्यूटी करने का काम किया इन लोगों ने। स्पीकर महोदय, मैं तो सोचता था कि ऐसे निडर सिपाहियों को ऐसे आपातकाल में काम करने के बदले में सर्विसेज विभाग, चूँकि एलजी साहब के पास है, अलोकतांत्रिक तरीके से उनको इनाम मिलेगा, हम सोचते थे। और अभी तक यही रहा परंपरा कि जो काम करता है उसको पारितोषिक मिलता है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, एलजी साहब से पूछना चाहता हूँ कि इन कर्मचारियों ने क्या गलती कर दिया? कोविड में ड्यूटी करके, अपनी जान की बाजी लगा करके, दिल्ली को बचाने का काम करके, सरकार का साथ दे करके क्या गलती कर दिया? इनको पीड़ा इस बात की नहीं थी, पीड़ा इस बात की है कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार खड़ी होती है कहीं पर, तो जब रोजगार का आंकड़ा देने की बात होती है तो एक लंबा फहरिस्त नजर आता है। वो इनको पीड़ा होती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। उस रोजगार की फहरिस्त को कम करना चाहते थे। ये दिल्ली के युवाओं के हत्यारी जो केंद्र की सरकार बैठी हुई है, एलजी के माध्यम से इन युवाओं को हत्या करना चाहती है। हमारी सरकार केवल सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ही नहीं रोजगार देने का काम की, अलग अलग जगह पर कॉन्ट्रैक्ट पर भी बहुत सारे लोग लगे हुए थे, उनको भी निकालने का काम एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से करने का काम किया है। जल बोर्ड में बहुत सारे टैंकर पे बच्चे काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। पीडब्ल्यू में बहुत सारे बच्चे काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट पर, उनको निकालने का काम हुआ। अलग अलग एसडीएम ऑफिस में सिविल डिफेंस के कर्मचारी काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। अलग अलग ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों में काम करते थे, उनको निकालने का काम हुआ। जहां भी कर्मचारी नहीं थे वहां पे सिविल डिफेंस के कर्मचारी जाके काम करते थे और सरकार का काम सुचारू रूप से चलता था। यानी कि इन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को निकालने के पीछे एलजी का एक ही मंशा था कि सरकार को पंगु बना दिया जाए और काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम कर दी जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। अगर इनको हक और हकूक की लड़ाई लड़ करके रोजगार देना जानते हैं अरविंद केजरीवाल जी, तो इनको फिर से उनका जो हक है वो देने के लिए, लड़ने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी ये कह रहे थे कि आंगनवाड़ी के लोगों को, जब हमारी सरकार ने आंगनवाड़ी के लोगों का तनख्वाह बढ़ाया तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, 8-10 महीने तक उन कर्मचारियों के तनख्वाह का जो फाइल था वो भी इनके एलजी साहब पास करने से रोके हुए पड़े थे। घड़ियाली आंसू रो रहे हैं ये लोग। SC ST OBC के मामला उठाया अनुराग राजेंद्र जी ने, उनके रोजगार को मारने का काम कर रही है एलजी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में। अध्यक्ष महोदय, मैं आज सिविल डिफेंस के एक एक सिपाही के साथ खड़ा हूं।
हमारी सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी, पूरा कैबिनेट सिविल डिफेंस के एक एक कर्मचारियों के साथ खड़ा है और आपके योगदान की हम प्रशंसा करते हैं। जो आपने कोविड में काम किया है उसका कोई मोल नहीं है। थोड़ा सा भी अगर शर्म, थोड़ा सा भी इनके आंखों में मानवता होगा, हृदय में मानवता होगा, अगर एलजी साहब के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, तो इनकी आवाज़ को सुनेंगे और उनको पक्का करने का काम करेंगे। आप चाहते हैं होमगार्ड की भर्ती करना तो होमगार्ड में कर दीजिए, लेकिन ये कहा कि परिपाटी है, होमगार्ड में भर्ती करेंगे नहीं। जो लोग काम कर रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा का बसों में, उनको निकाल के बाहर कर देंगे। ये कौन सी परिपाटी लेके आए? तो न केवल ये युवाओं के दुश्मन है बल्कि महिलाओं के सुरक्षा के दुश्मन है। आज दिल्ली की महिलाएं सुन रही हैं, आपकी सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस के कर्मचारियों को बसों में लगाया गया था। इनको निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने किया है। आप लोग आने वाले लोकसभा के चुनाव में ध्यान रखना, इन लोगों का क्या हालात करना है। पुनः मैं इनकी बहाली का मांग करते हुए इनका जायज हक का समर्थन करता हूं और मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमेशा अपने सिविल डिफेंस के कर्मचारियों के साथ खड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।